स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो कि सामने लिखा है, आज आप लोग देख रहे होंगे क्यों लिखा है, क्योंकि कल आपका एंडी एग्जाम है तो जोश होना जरूरी है। चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। यार देखो, आप लोग कितना भी जी लो, कितना भी अच्छी अच्छी जॉब्स कर लो, लेकिन जो एक फौजी होने का मजा है वो किसी भी जॉब में नहीं है। एक आपकी पर्सनालिटी ही अलग हो जाती है उस टाइम की, दूर से लगता है हाँ यार तुम लोग कुछ हो। ठीक है, तो फिर वही बात, अपनी बात वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि बस मेहनत करो। ठीक है, सिलेक्शन पक्का होगा, जिम्मेदारी मेरी है मैथ्स की, ठीक है, और आपकी अर्थमेटिक्स की, यानी कि जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेरीज है सारी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी आपको मेहनत करना है, आपका काम है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि यार जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स के हैं और सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इनके कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जितने बच्चे एफकैट और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे एफकैट और सीडीएस की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स सीडीएस और एफकैट के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप जीए की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको जीए की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जयहो इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जरूर जिसको ज़रूरत है वो जरूर ये पैक लो। आज हम लोग देखेंगे तुम्हारे क्वेश्चन कि जो हम लोग देखते हैं z-1 और प्लस z-2 इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दे रखी होती है, या फिर z-5 अपॉन z+5 इज इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू दे रखी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए z की वैल्यू को लेट कर लेते हैं। सपोज दैट x प्लस आई वाई, हम लोग क्या करते हैं z की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, उसका इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? क्योंकि मॉड हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे तो भैया ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x प्लस आई वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे लास्ट में हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तब हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि इक्वेशन एलिप्स होगी, हाइपरबोला होगी, सर्किल होगी, इनमें से चेक करते हैं इक्वेशन क्या होगी। ठीक, तो हम लोग लास्ट में फाइनल चेक करके बताते हैं आंसर क्या हो जाएगा। जैसे इसका आंसर है सर्किल। अब यार इसको करने का और भी कोई शॉर्ट मेथड है, तो हम लोग देखते हैं कैसे, और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोई ट्रिक नहीं है, फिर बता रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर लिखा है z-z1 अपॉन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, z-z2 इज इक्वल टू k। ठीक है, z-z1 z-z2 इज इक्वल टू k, जहां पे z1 z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स है, उनसे मतलब नहीं है। ठीक है, इफ अगर हमारे पास केस पहला बनेगा, यानी कि फर्स्ट केस बनेगा, इधर लिखते हैं फर्स्ट, इफ k is not equal to 1, ठीक, and if
k इज इक्वल टू 1, एक बनेगा k इज नॉट इक्वल टू 1 और एक बनेगा k इज इक्वल टू 1। अगर k इज नॉट इक्वल टू 1 बनेगा, हमेशा याद रखना कुछ भी लिखा हो तो आंसर क्या आएगा, सर्किल आएगा। अगर k की वैल्यू 1 नहीं है, कुछ भी दे रखा हो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे z1 और z2 की जगह, तो आंसर क्या आएगा, सर्किल। लेकिन अगर k इज इक्वल टू 1 है तो यार ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, जो कि x एक्सिस या y एक्सिस को डिनोट करेगा, जो कि x एक्सिस या y एक्सिस को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यार कैसे पता करेंगे x एक्सिस है, कैसे पता करेंगे y एक्सिस है। तो इसके लिए तुमको समझा दें कि अगर z के साथ i का टर्म आता है, ठीक है, इस टाइप में, तो ये डिनोट करेगा x एक्सिस को, और अगर z के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आता है इस टाइप में, तो ये डिनोट करेगा y एक्सिस को, ठीक है। अब बात आती है ये क्यों आया, देखो फिर बता रहा मैं ट्रिक पे फोकस नहीं कर रहा, मैं पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं कि अगर z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल टू k है, तो वहां पे k की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो ये क्या होगा, सर्किल होगा। k की वैल्यू 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी x और y एक्सिस होगा। अगर हमारे पास z के साथ i दे रखा है तो x एक्सिस होगा, कैसे होगा अभी बताते हैं, और z के साथ कोई कांस्टेंट दे रखा तो y एक्सिस होगा। तो अब चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है उन्होंने, कह रहा है मॉड के अंदर z माइनस आई अपॉन z प्लस आई इज इक्वल टू 1। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यही देखना है कि हमारे पास जो k की वैल्यू है क्या 1 है, k की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसका मतलब दो एक्सिस होंगे, या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस, ठीक है, या तो x एक्सिस डिनोट करेगा या तो y एक्सिस। तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस डिनोट करेगा, हमने बताया अगर i का पेयर आता है तो वहां पे कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है। तो आप सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा x एक्सिस। ये क्या डिनोट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होता ऑप्शन में तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते, ठीक है, लेकिन अगर x एक्सिस है तो सीधे सीधे क्या आएगा, x एक्सिस। सेम ऐसा ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये कह रहा है ये क्या डिनोट करेगा, तो बताओ यार ये क्या आएगा, z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 5। भाई अभी तुमको बताया मैंने क्या कि k की वैल्यू देखो 1 है, k की वैल्यू 1 नहीं है, k इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास k अगर 1 नहीं है तो भैया सीधे सीधे आंसर क्या आएगा, ये सर्किल होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे सर्किल होगा। इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे कुछ भी पूछ देता कि अगर कहता मॉड के अंदर दे रखा तुमको z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, देखो k की वैल्यू क्या 1 है, k की वैल्यू 1 नहीं है ना, अगर k की वैल्यू 1 नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा फिर से सर्किल। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर यहाँ पे 1 होता तो इस बार वो कांस्टेंट टर्म का यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या होता, y एक्सिस को डिनोट करता। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा। अब देखते हैं हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन कि मॉड के अंदर z प्लस 3 और z माइनस 3 इज इक्वल टू दे रखा है 4, और कहता भैया ये क्या डिनोट करेगा। फिर वही काम, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई और z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई इस टाइप का मान के करोगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे समझना, तो लोग यार सिंपल सा एक इसका कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है समझना कि मॉड के अंदर z माइनस z1 और माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू k गिवन है, ठीक है, z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू k गिवन है। और अगर z1 माइनस z2 की जो वैल्यू है k के इक्वल नहीं आती है और z1 माइनस z2 की जो वैल्यू है k के इक्वल आ जाती है, अगर ये वैल्यू k के इक्वल नहीं आती है तो ये हमारे पास डिनोट करता है, माइनस लगा है तो याद रखना माइनस से हाइपरबोला, ठीक है, यानी कि अतिपरबल है। और अगर ये वैल्यू k के इक्वल है तो ये जो आंसर आएगा तुम्हारे पास ये आएगा एक लाइन को डिनोट करेगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। अब देखो भैया z प्लस 3 माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 4, कंपेयर कराओ तो z1 की वैल्यू -3 मिली और z2 की वैल्यू 3 मिली। यहां तक क्लियर है।
अब जरा वैल्यू निकालो मॉड के अंदर z1 माइनस z2 की, तो -3 हो गया। वैल्यू कितनी आ रही 6। क्या ये 6 का जो मान है क्या 4 के इक्वल है? नहीं है। 6 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू k, तो आंसर हमारे पास आएगा हाइपरबोला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब क्या है हमारे कहने का कि अगर यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू का सम करने के बाद, यानी z1 माइनस z2 करने के बाद इसका मॉड निकालो, ये वैल्यू के इक्वल आती है तो लाइन होगी। अगर नहीं आती है तो सीधे सीधे क्या होगा? आंसर हाइपरबोला। अब इसी केस में अगर वो चेंज कर देता, इसी केस में अगर तुम्हारा क्वेश्चन चेंज करके यहाँ पे प्लस कर देता, इसी केस में क्वेश्चन चेंज करके क्या कर देता? प्लस कर देता। अब क्या होगा? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि z माइनस z1 और प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू k गिवन है। जहां पे z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू k आता है और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू k आता है, तो यार ये डिनोट करेगा एक एलिप्स, यानी कि हमारे पास अतिपरवलय, सॉरी दीर्घवृत्त। क्या होगा? दीर्घवृत्त होगा। और ये फिर से हो जाएगी एक लाइन। ये क्या हो जाएगी? लाइन। तो सेम वही क्वेश्चन की अगर बात करें z प्लस 3 प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है z1 की? -3। z2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारे पास कंपेयर करो -3 इज इक्वल टू कितना है? -6, यानी कितना आ रहा है? 6। क्या ये 6 4 के इक्वल है? 6 4 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास इस बार क्या होगा? इस बार एलिप्स होगा। ठीक, अगर नेगेटिव आता है तो हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला कॉन्सेप्ट याद है, कैसे पहचानोगे? हाइपरबोला में क्या होता था? नेगेटिव, एलिप्स में क्या होता था? पॉजिटिव। ये तीनों कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब करते हैं एक क्वेश्चन। तो समझदार क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि z माइनस 5 प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 10, सॉरी इज इक्वल टू 9। अब बताओ ये वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा है, अब आप देख के भी पहचान सकते हो। ये तो हो गया 5, ठीक है, और यहां पे कितना आएगा? माइनस का 5, ठीक, यहां पे कितना आएगा? माइनस का 5, बीच में माइनस लगा होता तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 9। तो हमारे पास प्लस लगा है, और अगर प्लस लगा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास एलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त। क्लियर है? मॉड के अंदर z माइनस 5 अपॉन z प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ये क्या होगा? अभी कराया है तो ये क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। बट क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 नहीं है, अगर 1 से ज्यादा है तो हमने बताया क्या हो जाएगा? सर्किल। अब बचता है इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और, वो देखते हैं उस टाइप का कॉन्सेप्ट और समझते हैं। ठीक, तो समझना भैया। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि z प्लस z बार और प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू k दे रखा है। अगर कभी भी z प्लस z बार और प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू k दे रखा है, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है स्क्वायर की। ये जो मान आएगा ये आएगा सीधे सीधे स्क्वायर का। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है z प्लस z बार और प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू 6। कह रहा है ये क्या डिनोट करेगा? तो सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। z प्लस z बार प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू 6, तो भैया ये क्या आएगा? ये आएगा एक स्क्वायर। इसको बोलोगे आप, ये क्या डिनोट करेगा? स्क्वायर करेगा। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे आरएस अग्रवाल में, देख लेते हैं उसको भी, और उसको भी करा देते हैं। ठीक है, वैसे हमने इसके जितने भी थे इस टाइप के वो मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन था इसका जिसमें ये क्या बनाता है, दो क्वेश्चन भी बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है? z प्लस z बार और प्लस z माइनस z बार इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन z लाई ऑन, तो z क्या होगा? नंबर 1 स्ट्रेट लाइन, नंबर 2 सेट ऑफ 4 लाइन, नंबर 3
सर्किल एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। अभी तुमको हमने एक कॉन्सेप्ट कराया कि z प्लस जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू k है। तो यार ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर होता है कितने लाइन से बना होता है, 4 लाइन से। तो भैया स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, सर्किल होगा नहीं, सेट ऑफ 4 लाइन। तो आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ 4 लाइन। तो आई होप सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। z प्लस जेड बार इज इक्वल टू z माइनस जेड बार, ये क्या डिनोट करेगा, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमें बताना है। इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट में चाहिए। और आज तुम्हारे इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आप इजी वे में कर पाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। बाकी कल के लेक्चर में जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स के वो कंप्लीट करा के परसों से हम लोग नया टॉपिक उसके नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में। तब तक के लिए